जिस घर में 2 दिन बाद शादी होने वाली थी, उसी घर में 2 दिन पहले 2 हत्या होने से मातम छा गया। सूत्रों के मुताबिक हत्या का कारण तंत्र मंत्र और झाड़ फूक की चर्चाओं से भी कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं। शिवगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम ठीकरिया में दिल दहला देने वाला हत्याकांड डबल मर्डर केस सामने आया है। जिस घर पर 2 बेटियों का विवाह होने वाला था, वहां 2 हत्याएं हो गई। डॉक्टर पिता और 3 वर्षीय बेटे की हत्या हुई है और प्रारंभिक तौर पर अंधविश्वास को हत्या का कारण माना जा रहा है। पिता पुत्र के शव जिला चिकित्सालय में लाए गए हैं, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। हत्याकांड की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर मिली सूचनाओं के अनुसार ठीकरिया निवासी कन्हैयालाल खराड़ी के घर पर 2 दिन बाद उसकी पुत्री और एक अन्य बालिका का विवाह होने वाला था। बताया जाता है कि विवाह समारोह की तैयारियों के दौरान घर में कुछ सदस्यों ने असामान्य हरकतें शुरू कर दी थी। आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि उन्हें भैरू बाबजी या किसी अन्य देवता की सवारी आ रही थी। इन्हीं असामान्य हरकतों के दौरान कन्हैयालाल खराड़ी के पुत्र 23 वर्षीय राजाराम खराड़ी तथा उसके 3 वर्षीय बेटे आदर्श की मौत हो गई। राजाराम की मौत सिर पर चोट लगने से हुई, जबकि 3 वर्षीय मासूम के मुंह में रॉड घुसा दी गई। बताया जाता है कि मृतक राजाराम ने पिछले वर्ष ही BHMS की डिग्री ली थी और उसकी पत्नी सीमा प्रशिक्षित नर्स है। जानकारी के अनुसार राजाराम की बहन और भांजी का विवाह होने वाला था। 2 दिन बाद ही बारात आने वाली थी। इसी दौरान यह घटना हो गई। पुलिस अधिकारी अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कह रहे। शिवगढ़ के डॉक्टर ललित कुमार जायसवाल ने बताया। लगाया मैंने किसी नंबर राजाराम खराड़ी को मेरे सामने लेके आए सुबह मॉर्निंग इमरजेंसी ड्यूटी में। मैंने उनको देखा और उनका परीक्षण के पश्चात उनको मृत घोषित किया। और फिर जो उनके शरीर पे चोटें थी, चोट के निशान थे और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी झाड़ फूक करवा रहे थे गाँव में। तो मैंने पुलिस को सूचना दी। हमारे जो थाना पर हैं अशोक शर्मा जी, उनको लिखित सूचना दी और बॉडी को PM रूम में रखा। जबकि परिजन बताते हैं, क्या हुआ था, कैसे तबीयत खराब हुई, क्या हुआ था? सर 2-3 से बरगद के पेड़ के नीचे पीछे बरगद का पेड़ वहाँ से गाड़ी हो गया। हाँ, वो एक दिन आए, दूसरे दिन से वापस मतलब सब घूमने लगे, बच्चे वगैरह, छोटे बच्चे, औरत वगैरह सब। क्या आज क्या हुआ? आज भी वही चल रहा है सिस्टम अंदर। अभी पुलिस वाले डेथ कैसे हुई, कुछ पता है आप? कैसे क्या मालूम, सभी एक तरफ से सभी घूम रहे, तो हम क्या कह सकते हैं? तंत्र मंत्र है क्या? तंत्र ही है। गोपा वो क्या बोलते बाबजी वगैरह है। गोपा कौन है वहाँ? पता नहीं चला। तो अपना भी ढूंढने लगे थे सब बच्चे छोटे छोटे, इतने बड़े बच्चे ढूंढने लगे थे। और तो से हाँ, अभी भी अंदर ही है। तो दरवाजा बंद कर रखा अंदर से लॉक कर रखा दरवाजा। तो इनको किसने मारा, कुछ पता नहीं? आपको कैसे पता चला कि वो अंदर है? उसको हम कैसे लेके आए? बाहर निकाल के लेके आए ना, एक तरफ से पीछे दरवाजा तोड़ दिया। इनके ऊपर तंत्र मंत्र हुआ था कि कर रहे थे कि क्या? इनके ऊपर नहीं, सभी व्यस्त चल रहे, मतलब सभी ढूंढ रहे। पूजन सामग्री कैसे आई इनके शरीर पर? कंकु चावल वगैरह लगा था? वो तो सब वहाँ पे पड़ी थी, सब उसके ऊपर फेंक रहा हो, उसके ऊपर फेंक रहा सब। सीमा मुनिया के मंगेतर जगदीश नीनामा ने बताया। जगदीश नीनामा। जगदीश, क्या हुआ है ये, आपको कब पता चला? सर मुझे तो सुबह 10 बजे के आसपास पता चला है। क्या पता चला? कि वहाँ कुछ लड़ाई हुई, यहाँ कुछ हुआ प्रॉब्लम, तो यूँ करके तो मैंने फिर कॉल करने की कोशिश की, तो कॉल बंद आ रहे थे, तो फिर ज़्यादा थोड़ा टेंशन में आ गए। तो मैंने और कोशिश की, इधर इधर पूछ के, बोले कि घर का झगड़ा हुआ। हम समझे नॉर्मली झगड़ा हुआ होगा। फिर सुनाई दिया कि मतलब कि उनमें से एक को गंभीर हालत में रतलाम पहुंचाया हुआ है। तो फिर उधर रतलाम में तलाश किया, तो अभी पता चला कि हाँ वो उनको हॉस्पिटल में ले गए हैं। और ये पता चला तो फिर घर तरफ फिर हमने कोशिश करी कि मतलब तलाश करें, मतलब क्या हुआ क्या है। तो पता चला कि वहाँ पर सारे के सारे पागल जैसे हो रहे हैं, तो वहाँ आने जाना मतलब नहीं कर रहे हैं कोई अंदर और बाहर। तो इसलिए तो बस यही हमने मतलब। अच्छा, शादी तुम्हारी किसके साथ थी और कब थी? मेरी सीमा मुनिया के साथ थी। हाँ, सीमा मुनिया के साथ। कब थी शादी? शादी मतलब शाम 21 शाम को बारात जाने वाली थी और सुबह 22 तारीख को सुबह मतलब शादी होने वाली थी। तो ये उसी परिवार की घटना है क्या? हाँ, उसी परिवार। तो क्या परिवार को अंदर से घेर रखा था क्या महिलाओं ने? ये सर सुनाई दिया है, मतलब मैंने भी देखा नहीं, अभी मैं भी वहाँ पर पहुँचा नहीं हूँ। जानकारी ये भी आ रही कि किसी को हताहत हुई है या मौत भी हुई है?
हाँ, ये सुनाई दे रहा है कि मतलब कि हुई है, उसमें 1-2 की मौत भी हुई है। अच्छा बेटा, सीमा से आपकी पहचान कब हुई थी और क्या करती थी सीमा? सर हम साथ में पढ़ाई करते थे। कहाँ पर, कौन से स्कूल में? हाई स्कूल से लेकर हाई सेकेंडरी से करके हमने रतलाम में भी पढ़ाई की। सीमा क्या करती थी अभी? सीमा GNM कंप्लीट करके और वो एक नर्स के पद पर जॉब कर रही थी। और आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ HDFC ब्रांच में। इस मामले में पुलिसकर्मी ने बताया, ये सर मैं तो डायरेक्ट अस्पताल आया हूँ और घटनास्थल पर टीए साहब और पूरा फोर्स गया हुआ है। और इन परिजनों से पूछा तो उन्होंने बोला कि अचानक अपने आप ही हो गया और अपने आप धुन की बदला आने लगी ऑटोमेटिक, ऐसा इन परिवार का कहना है। और मट्टी बता जाँच चल रही है, उसके बाद ही स्पष्ट कर पाएंगे। ये बोल रहे हैं कि आप उसके पिताजी को पहले आया, उसके बाद ये सब घर वाले पूरे परिवार ऐसा मतलब अपने आप ऐसा करने लगे, ऐसा बताया क्या चला बात पता है? घर का तो भी पता नहीं, घर पर घटनास्थल पर गए हैं ऐसा वगैरह वही बता सकते हैं जो भी तंत्र मंत्र से मौत लग रही है आपको? ऐसा कुछ नहीं, चोटें भी है इनके ऊपर, चोटें भी लगी है। किन किन की मौत हुई अभी तक? अभी तो जो उनके एक बच्चा है, एक जेंट्स है। कहाँ का पूरा मामला है? ये ठिकरिया, ग्राम ठिकरिया है, थाना शिवगढ़ में आता है। पेट्रोल डीजल सहित पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को आधे दिन बंद का आह्वान किया था। बंद के तहत रतलाम में शहर कांग्रेस ने बंद करवाया, जो मिला जुला रहा। सुबह से सब्जी, दूध, नाश्ते सहित पेट्रोल पंप और नगर सेवाएं की सेवाएं जारी रही। सुबह 9 बजे बाद कांग्रेस कार्यकर्ता बंद करवाने सड़कों पर उतरे। न्यू रोड पर एक मिष्ठान दुकान को बंद करवाने के लिए कांग्रेस ने शोर मचाया, फिर स्टेशन की तरफ अपना रुख किया। कांग्रेस की वाहन रैली में पहुंचने पर तोड़फोड़ के डर से दुकानदारों ने शटर गिरा दिए, लेकिन रैली के जाते ही वही दुकानें फिर खुल गईं। स्टेशन रोड चौराहे से कांग्रेस ने कुछ कदम पैदल चलकर सरकार, भाजपा और शहर विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, प्रभु राठौड़, यास्मीन शेरानी, विनोद मिश्रा मामा, फैयाज मंसूरी, पारस सकलेचा सहित कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। रैली के रूप में निकले कांग्रेस जनों को सैलाना बस स्टैंड सहित राम मंदिर तक सुबह सुबह खुलने वाली होटलों, दुकानें मिली। अलकापुरी चौराहे पर एक होटल आदि खुली मिलने पर कांग्रेस जनों ने नारे लगाकर दुकानदार से हाथ जोड़कर आधे दिन बंद रखने की अपील की। लोकेन टॉकीज चौराहे, डालूमती बाजार, नाहरपुरा पर भी चाय की होटल खुली मिली, जिस पर कांग्रेस जनों ने हाथ जोड़कर दुकानदारों से होटल बंद करवाकर बढ़ती महंगाई के विरोध में शामिल होने की अपील की। कुछ स्थानों पर बंद करवाने के दौरान कांग्रेसियों का विवाद भी हुआ। बंद 2 बजे बाद खुलना था, जो 12 बजे ही खुल गया, कांग्रेस नेताओं ने बताया। बंद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर आज पूरा मध्य प्रदेश बंद। आम नागरिकों से अपील की गई थी कि पेट्रोल डीजल के भाव जिस गति से बढ़ रहे हैं, जिस गति से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, विगत 3 माह में लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार बैठी है, लगातार दरों की वृद्धि करे जा रही है, तो उसकी पूरी मार आम जनता पर पड़ रही है, गरीब जनता पर इसकी मार पड़ रही है। आप समझिए कि पेट्रोल डीजल के दर बढ़ने से पूरा लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, आम जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो भी दाम में काफ़ी वृद्धि हो गई है। इन सब बातों के विरोध को लेकर और जो सोई हुई सरकार, संवेदनहीन सरकार केंद्र में जो बैठी है, उसको जगाने के लिए आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश बंद 2 बजे तक का आह्वान किया गया था, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु रतलाम शहर बंद करने के लिए अनवरत
पिछले 3 दिनों से लगातार सभी कांग्रेस के और कांग्रेस के जो मोर्चा संगठन है हमारे, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, इंटक, अन्य सभी प्रकोष्ठ, सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन सभी अनवरत रूप से इसके लिए लगे थे। आम जनता से हमने लगातार अपील करी थी कि आप इस बंद को सहयोग कर एक संदेश रतलाम शहर के माध्यम से दें कि जिससे ये मैसेज जावे कि वास्तव में महंगाई से, गरीबी से लोग त्रस्त है। और हमें खुशी है कि रतलाम की जनता ने स्वेच्छा से पूरा शहर को बंद कर कांग्रेस का साथ दिया। इसके लिए हम उनका हृदय से धन्यवाद देते हैं। तेज रफ्तार से आई एक कार दुकान में घुस गई। हादसे में ड्राइवर सहित 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबर के मुताबिक करमली रोड पर एक तेज रफ्तार कार चाय की दुकान में घुस गई, जिससे दुकान संचालक और वहां बैठे ग्राहक सहित ड्राइवर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार का टायर फट गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। हादसे में घायल ड्राइवर, दुकान संचालक और ग्राहक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार रतलाम तरफ से जा रही थी। मामले की जानकारी देते हुए घायल राजमाली के परिजन ने बताया कि ये क्या हुआ, क्या मामला है? गाड़ी आई उधर से स्पीड में और 2-3 को मारते मारते हमें दुकान में घुस गई बाहर। कहाँ पर? करमली रोड पेट्रोल पंप के पास में। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी स्विफ्ट डिजायर। तो क्या कितने लोग घायल हुए? कौन? वहाँ पे अभी फिलहाल में 2 जने हैं। कौन है ये जो घायल है? ये मेरे फूफा जी हैं। कहाँ लगी इनको? इनके पाँव में लगी है, हाथ में लगी है, कान में लगी, सिर पे लगी है। वो गाड़ी कहाँ गई, वो जो जिसने ठोकी? गाड़ी दुकान पे ही है। दुकान पे ही। भ्रष्टाचार और अवैधानिक आरोप संबंधित शिकायत पर त्वरित एक्शन लेते हुए एसपी गौरव तिवारी ने एक एएसआई को निलंबित कर दिया है, तो चौकी प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है। एसपी गौरव तिवारी के मुताबिक रिंगनोद थाने की माननखेड़ा पुलिस चौकी पर पदस्थ एक एएसआई के खिलाफ अवैधानिक कार्रवाई और भ्रष्टाचार संबंधी गंभीर आरोप की शिकायत मिली थी। मामला अवैध शराब की कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। शिकायत मिलने पर एसपी ने एएसआई को निलंबित करते हुए लाइन अटैच कर दिया। वहीं चौकी प्रभारी को भी अधीनस्थों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाने के कारण लाइन अटैच किया गया है। छोटू बादशाह की दरगाह से चादर उर्स मुबारक बाबा साहब की चौखट वकील कॉलोनी तक चल समारोह के रूप में निकला व चादर चढ़ाई। समापन के बाद भंडारा आयोजित किया गया। कव्वाल सलीम अल्ताफ जावरा वाले ने कव्वाली से समा बांधा। चल समारोह में आजाद राठौड़, बाबा साहब, कमल पहलवान, जितेंद्र राठौड़, नाना सेठ, राकेश पांचाल, ज्योति सालवी, विजय सिंह सिसोदिया, महाकाल राठौड़ आदि बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए।